नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंजना सिंह और आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रिपोर्टर्स टॉक में। और आज हम बात करेंगे, कल रिलीज होने जा रही है बंगाल फाइल्स। और इस पर तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी नीलय सिंह, जो कि बताएंगे कि कल जो फिल्म बंगाल फाइल्स रिलीज हो रही है, क्या नीलय जी क्या लगता है कि जो जिस तरीके से बंगाल फाइल्स रिलीज होने वाली है, अग्निहोत्री जो कि विवेक अग्निहोत्री। अग्निहोत्री इनके डायरेक्टर हैं, इन्होंने पहले भी कश्मीर फाइल्स बनाए थे जिसपे कि हुँ, विवाद हुआ था। अब बंगाल फाइल्स बना रहे हैं, इस पे भी विवाद छिड़ गया है। हुँ, क्या हुँ। लग रहा है कि ये एक एजेंडा वाली मूवी बनाते हैं? देखिए अंजना, देखिए बंगाल फाइल्स एक बहुत कहा जाए तो इसका इंतज़ार था। और जो ये फाइल्स सीरीज़ की ये तीसरी मूवी है। इससे पहले विवेक अग्निहोत्री ने ताशकंद फाइल्स बनाई थी, उसके बाद कश्मीर फाइल्स जो कि बहुत ख़ासी विवादों में रही फ़िल्म, और उसके बाद अब आ रही है बंगाल फाइल्स। देखिए जो बंगाल फाइल्स है वो जो 1946 में 16 अगस्त 1946 जब वहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे यानी कि सीधी कार्रवाई जिसको कहा जाता है, उसको ग्रेट कोलकाता किलिंग के नाम से जाना जाता है, ग्रेट कोलकाता किलिंग। उस पर आधारित है, जो कि कोलकाता और नोआखली, जो कि उसमें जो पूर्वी बंगाल था, उसका हिस्सा था, वहाँ के जो दंगे हुए, उस पर आधारित फ़िल्म है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसे समय में वो फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। विवेक अग्निहोत्री का नाम है, पल्लवी जोशी जो उनकी को-प्रोड्यूसर हैं और एक्ट्रेस फ़िल्म में उन्होंने रोल भी निभाया है। और कश्मीर फाइल्स को एक एजेंडा मूवी माना गया था, क्योंकि जो 1990 में जो कश्मीरी हिंदुओं को जो भगाया गया था वहाँ से, जो पलायन हुआ था और वो लाखों की संख्या में हुआ था, उस दर्द को उस फ़िल्म में दिखाया गया था। तो और नीलय जी, सवाल उठता है कि कश्मीर फाइल्स में उन्होंने जिस तरीके से हिंदुओं का दर्द को दिखाया, उन्हें भगाया गया, किस तरह से प्रताड़ित हुए वहाँ के जो कश्मीरी पंडित है खासकर, तो बंगाल फाइल्स में क्या दिखाना चाहते हैं अग्निहोत्री? जी, मैं वही बता रहा था। अभी तो फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई है, कल ये फ़िल्म रिलीज़ होगी तो पता चलेगा कि फ़िल्म की क्या है। लेकिन जो ट्रेलर आया और उसके पहले जो प्रीव्यू आ रहे हैं फ़िल्म के, और जिस तरह से प्रमोशन में विवेक अग्निहोत्री बता रहे हैं और मिथुन दा, क्योंकि वो भी इस फ़िल्म में एक प्ले कर रहे हैं, मैडमैन का एक पागल किरदार प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि एक ही उनका डायलॉग ट्रेलर में दिख रहा है कि भई ये बताओ ये हिंदुस्तान है या ये हिंदुस्तान है, 2 धागे दिखाकर वो कर रहे हैं। अब वो तो फ़िल्म में पता चलेगा कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो जो पता चल रहा है कि ये जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, जो कि आज़ादी के 1 साल पहले हुआ था। देखिए आज़ादी हमें मिली 15 अगस्त 1947 को, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को ये जब ये हुआ था। इसकी अगर थोड़ी-सी अगर बात करें, तो जब जिन्ना ने जब पाकिस्तान की माँग की, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, उनका कहना था कि जो कोलकाता है, क्योंकि कोलकाता उस समय याद कीजिए कि भारत की राजधानी हुआ करती थी, बाद में वो दिल्ली शिफ्ट हुई। पहले जो मुगल ज़माने में और उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने जब अपना हेडक्वार्टर था, वो कलकत्ता को ही बनाया था। आज हम लोग कोलकाता बोलते हैं, उस वक़्त कलकत्ता था। तो उस जिन्ना की माँग थी कि इसको बंगाल में, यानी कि पूर्वी बंगाल, हुँ। जो कि आज का बांग्लादेश है, क्योंकि पाकिस्तान को 2 हिस्सों में माँगा गया था। एक तो पश्चिमी पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है, हाँ। और एक पूर्वी पाकिस्तान जो हुँ, बांग्लादेश का जो इलाका आप देख रहे हैं। हुँ। क्योंकि वहाँ पर मुस्लिमों की संख्या थी और इसी आधार पर देश के 3 टुकड़े हुए। देखिए हम अमूमन हम बोलते हैं कि देश के 2 टुकड़े हुए, लेकिन हुँ, सच पूछा जाए तो देश के 3 टुकड़े हुए थे। हुँ, तो उन्होंने कहा कि कोलकाता जो है वो बंगाल का हिस्सा बनना चाहिए। अब इस हुँ, बात पर उसने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है, हुँ, तो हम सीधी कार्रवाई करेंगे, डायरेक्ट एक्शन डे करेंगे। ऐसा नहीं था कि एकाएक हुआ वो। हुँ, लेकिन जब डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की, तो गांधी जी को भी लगा कि ऐसा कैसे कर सकता है, जिन्ना ऐसा नहीं कर सकते, और जो हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो ऐसा नहीं करेंगे कि सीधे हिंदुओं का कत्लेआम कर दें। लेकिन जब 16 अगस्त का दिन आया, कोई पूर्व तैयारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ और हुँ। कोलकाता की जो नदियाँ सड़कें थी वो खून की नदियाँ बन गई। मतलब लाशों को पाटा गया, वो बहुत विभत्स वर्णन है उसका, अगर आप हिस्ट्री में देखें तो ऐसे कई लेखकों ने लिखा है। बहुत ही विभत्स है और रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, उसका वर्णन है, और उसी को फ़िल्म में ये दिखाया गया है। देखिए 3 दिन तक ऐसा माना जाता है, जो आंकड़ा आता है, कहीं पे 4000, कहीं पे 7000, कहीं पे 10,000 हिंदुओं का उस वक़्त जेनोसाइड हुआ, नरसंहार हुआ, कत्लेआम हुआ, जो भी आप कह सकते हैं। लेकिन नीरज जी, जहाँ तक सवाल उठता है कि उन्होंने जो इसको 1946 मैं में ज़रा कंप्लीट कर लूँ, इसको हाँ, उसी हुँ। में है कि जैसे 1946 में ये कत्लेआम हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, जो कि इतिहास गवाह है, इतिहास के किताबों में भी लिखी हुई है। उसी चीज़ को जब अग्निहोत्री फ़िल्म के ज़रिए दिखाना चाहते हैं, तो बवाल क्यों? ये भी सवाल है, लेकिन इससे पहले सुन लीजिए, क्योंकि मैं अभी बता रहा था डायरेक्ट एक्शन डे का, वो भी पूरा हुआ नहीं है। उसके बाद लगभग 3 से 4 दिन तक ये चलता रहा, और सबसे जो दुखद पहलू इस फ़िल्म इस घटना का है
कि उस वक्त बंगाल के मुख्यमंत्री थे शहीद सोहरावर्दी, और बंगाल पुलिस ने उस वक्त कोई रोकने की कवायद नहीं की। ये भी एक सत्य, ये हिस्ट्री में है ये सारी चीज़ें। और उसके बाद में रिवेंज हुआ, गोपाल पाठा और जतीन्द्र दास जैसे कई और लोग, जुगल घोष जैसे कई लोग आए सामने, और उन्होंने इसका रिवेंज लेना शुरू किया। और उसके बाद फिर गांधी जी आए, अनशन किया, दंगे रुकवाए वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हिस्ट्री है। अब फिल्म में इसको किस तरीके से दिखाया जा रहा है ये तो अब देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन जो ट्रेलर आया है, और अगर हम उनकी 2 फिल्मों को देखें, विवेक अग्निहोत्री को, ताशकंद फाइल्स और कश्मीर फाइल्स, तो उन्होंने एकदम फैक्ट दिखाया। कश्मीर फाइल्स से पहले उन्होंने लगभग 5 साल रिसर्च की। सोचिए, कश्मीर फाइल्स जो कि बहुत, कश्मीर का मामला भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 90 का है, हमने अपनी आंखों से देखा, छोटे ही थे हम लोग, लेकिन हम याद है हमें। तो उस चीज़ को भी रिसर्च करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर के पीड़ित आज भी जीवित हैं, आज भी शरणार्थी कैंप में है, कहीं किसी तरीके से रह रहे हैं, आज भी हैं, जो कि अभी तक अपने घर नहीं जा सके, अपने गांव नहीं जा सके, अपने बस्ती नहीं जा सके, ऐसे लोग आज भी हैं। फिर भी रिसर्च की। ये तो खैर चलिए 100 साल 150 साल पहले का मामला है, 1946 का मामला है। तो रिसर्च की है, तो हमें उम्मीद है कि फिल्म में जो है वो फैक्ट दिखाया जाएगा। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि एजेंडा फिल्म की बात सामने आ रही है, जाहिर सी बात है कि जब किसी विवादास्पद विषय पर फिल्म बनती है तो उसको एजेंडा फिल्म ही कहा जाता है। लेकिन नरसंहार में ऐसा नहीं है कि इससे पहले फिल्में नहीं बनी। आप देखिए, शिल्डर्स लिस्ट देखिए, आप होलोकॉस्ट देखिए, बड़े पैमाने पर हॉलीवुड की मूवी है, जो कि यहूदी ज्यूज का जो जिनोसाइड जो हुआ था, यहूदी नरसंहार जो हिटलर ने किया था, उस पर फिल्में बनी है। ऐसे और भी कई मूवी बनी है देश विदेश में। लेकिन भारत में कई चीज़ें हैं जो कि राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, तो इसका विरोध हो रहा है। बहरहाल अगर हम देखें तो इस फिल्म को रिलीज़ होने दीजिए, फिर देखते हैं कि आखिर निर्देशक ने कहाँ तक न्याय किया है, एजेंडा फिल्म है या नहीं, वो भी पता चल जाएगा। और इस पर देखिए, आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। मिथुन दा हैं, मिथुन चक्रवर्ती, जो कि कश्मीर फाइल्स में भी थे, और इसमें वो एक पागल आदमी की भूमिका निभा रहे, जिस तरह से ट्रेलर में आया और प्रीव्यू में बता रहे। अनुपम खेर महात्मा गांधी का रोल अदा कर रहे हैं, और छोटा ही सा क्लिप है उनका, लेकिन उसमें उनकी वेदना दिख रही है कि कैसे वो दंगों को रोकने में नाकामयाब रहे। छोटा ही सा एक आता है, वो सर पटकते हुए उनका एक है रोल। और बाकी अनुपम खेर का इंटरव्यू भी मैंने सुना था, काफ़ी मेहनत की उन्होंने। अब देखते हैं कि फिल्म का क्या हश्र होता है। पल्लवी जोशी, जो कि को प्रोड्यूसर भी हैं, भारत माता का रोल किया। अब देखिए कैसे इस फिल्म को, एक क्राफ्ट है, फिल्म तो क्राफ्ट है, डायरेक्टर की अपनी है, लेकिन माँ भारती का रोल अब कैसे किया है, क्योंकि उन जो ट्रेलर में भी उनका एक छोटा सा डायलॉग आया है कि खेल चलता रहेगा, देश चलता रहेगा, इस तरह की बातें जो है, अब वो कैसे क्राफ्ट किया वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन जो फिल्म का जो ट्रेलर जिस तरीके से आया, वो वाकई एक दिल दहलाने वाला है, और लगता है कि वो सच के काफ़ी करीब है। अब उसको आज से कैसे रिलेवेंट करते हैं विवेक अग्निहोत्री, जैसा उन्होंने कश्मीर फाइल्स को किया था, ताशकंद को किया था, इसको कैसा करते हैं, ये देखने की उत्सुकता सब में है। और देखिए, इस फिल्म को फिल्म के तरह से देखना चाहिए, इसको किसी एजेंडे की तरह से, जहाँ तक मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, कि आप फिल्म को देखिए, इतिहास को देखिए। देखिए, इतिहास को तोड़ने मरोड़ने वाली बहुत सारी फिल्म है। कश्मीर में ही देखिए आप, कितनी सारी मूवी बनी, मिशन कश्मीर से लेकर तमाम फिल्में, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से दिखाया, विवेक अग्निहोत्री ने अपने तरीके से दिखाया। तो ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबको देखना चाहिए। और अगर इस पर कोई पॉलिटिक्स होगी तो इसका फैसला जनता करेगी। खासकर एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बंगाल में, टीएमसी, वो इसका पुरजोर विरोध कर रही है, और यहाँ तक कि बंगाल में उसे रिलीज पर भी बैन लगा दिया गया है। हालांकि इसको लेकर विवेक अग्निहोत्री ने ममता बनर्जी को पत्र भी लिखा है। तो क्या लग रहा है कि बिना मूवी देखे इस तरीके का बैन लगाना और उस पर रोक लगाना कहाँ तक जायज है? अंजना जी, फिल्म की रिलीज को तो छोड़िए, ट्रेलर तक नहीं रिलीज होने दिया गया, तो आखिर डर किस बात का है? वही बात है कि भाई, अब ये तो सोचने की बात है कि भाई अगर फिल्म है और फिल्म इतिहास पर आधारित है, इतिहास पर आधारित है, वो तो ट्रेलर जो कि मात्र 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट का जो ट्रेलर होता है फिल्म का, आप भी जानती हैं, जब वो चाहते थे कि भाई कोलकाता पर आधारित फिल्म है तो बंगाल पर आधारित फिल्म है तो कोलकाता में इसका रिलीज होना चाहिए, कहीं ना कहीं, लेकिन रिलीज तक नहीं होने दिया। वहाँ के जितने जो मल्टीप्लेक्स के और जो थिएटर मालिक थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले कि नहीं भैया। दूसरी बात कि फिल्म रिलीज भी नहीं हो रही है वहाँ पे।
विवेक अग्निहोत्री का देखा जाए तो वो कई बार जो मूवी को ले आते हैं, इतिहास के पन्नों से खंगाल के उठाते हैं कहानियाँ, तो वो वैसी कहानियाँ होती है जो इतिहास के पन्नों में दब जाती है। हालाँकि किसी इतिहासकार ने इसको लिखा तो, लेकिन जिस तरीके से पता होना चाहिए लोगों को, आज भी डायरेक्ट एक्शन डे क्या है, नहीं पता है बहुत लोगों इतिहास में इसको बस महज कुछ लाइनों में आप भी पढ़ी होंगी, कम से कम 10 तक तो इतिहास पढ़ी होगी। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में मैंने कई, अभी हम लोग एक प्रोग्राम भी कर रहे थे तो उसमें कुछ नए ये लड़कों को पता ही नहीं था कि क्या था। जब उनको बताया गया हाँ ऐसा भी हुआ था। तो ये सारी चीज़ है और एक अच्छी बात है कि फ़िल्म जो है एक माध्यम है इतिहास को भी जानने का, अपने देश को समझने का। और बंगाल जो कि लाइट हाउस कहा जाता है देश का, कला हो, संस्कृति हो, को। साहित्य हो, लेखन हो, खान-पान हो, पहनावा हो, तमाम चीज़ें हैं। एक चाहे आप बंकिम चंद्र की बात कीजिए, रवींद्रनाथ टैगोर की बात कीजिए, अरविंदो, महर्षि अरविंदो की बात की, माने बहुत लंबी लिस्ट है। बंगाल के जो जितने भी हैं, फ्रीडम फाइटर्स देखिए एक से एक हैं बंगाल में। तो बंगाल तो रास्ता दिखाने वाला है। लेकिन नीलय जी, एक आरोप विवेक अग्निहोत्री पे ये भी लग रहा है कि सामने बंगाल के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या इसको ध्यान में रखते हुए इस मूवी को देखिए, लाया जा रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल ये बात आनी भी चाहिए, लाज़मी है, क्योंकि माना जाता है कि ये एजेंडा फ़िल्म है और बंगाल के चुनाव अगले साल होने वाले हैं। तो ऐन वक़्त पर पहले भी कर सकते थे, आज भी कर सकते थे। इस बारे में विवेक अग्निहोत्री बेहतर बताते हैं, लेकिन जो उनका इंटरव्यू मैंने सुना है, इसका जो जवाब उन्होंने दिया है, बोला कि भई देश में हर साल कहीं न कहीं चुनाव होते हैं, तो हम इसको चुनाव के बाद करते तो लोग बोलते कि पहले क्यों नहीं किए? हुँ। तो ख़ैर ये तो उनकी और डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात है और प्रोड्यूसर की बात है। बहरहाल इस फ़िल्म की बात करें तो कल ये फ़िल्म रिलीज़ हो रही है और सबको इंतज़ार है। और इसका जो एडवांस बुकिंग है बहुत बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक तो नहीं है, 45 लाख का अभी तक जो आंकड़ा आया है और आंकड़ा ये आज सुबह तक का, हो सकता है कि शाम तक बढ़े कुछ। और सबसे बड़ी बात है कि 5 देशों में अभी ये फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो रही है, यूएई में, मॉरिशस में, हांगकांग में, 5 कुल ऐसे देश हैं जिसमें ये रिलीज़ नहीं हो रही है, वहाँ पे उसको रोक लगा दिया है। बंगाल में भी रोक लगाया गया। अब देखते हैं कल क्या होता है बाकी देश के अन्य तो हिस्सों में। क्या लग रहा है नीलय जी कि क्या ऐसी फ़िल्मों का ट्रेंड चल रहा है? देखिए, अगर हम बात करें तो भारतीय सिनेमा पूरी तरह से परिपक्वता की ओर बढ़ चुका है और सिर्फ़ भारत ही क्यों, मैंने बताया ना आपको हॉलीवुड में भी फ़िल्में बनी हैं, जेनोसाइड पे फ़िल्में बनी हैं। अगर भारत में अगर ऐसी फ़िल्में बन रही हैं, तो इसमें क्या समस्या है? छावा देखिए, बहुत लोगों को पता ही नहीं था संभाजी महाराज कौन थे, उनके साथ क्या किया था औरंगज़ेब ने। 40 दिन तक उन्हें यातनाएँ दी थी, नहीं पता था। जब इस फ़िल्म को का रिव्यू मैं कर रहा था, तो थिएटर में तो बच्चे जो छोटे-छोटे बच्चे आए थे, उन्हें बोला कि हम लोग तो शिवाजी के बारे में जानते थे, उनका बेटा भी था और उनके साथ ऐसा हुआ तो हमें पता ही नहीं था। तो चलिए ऐसी चीज़ें आ रही हैं, चाहे आप कश्मीर फाइल्स को देखिए, ताशकंद फाइल्स को देखिए, केरला स्टोरी आई है, ऐसी और भी कई फिर रज़ाकार आई है। तो एक जो हुआ है इस देश में, उसको लोग देख रहे हैं। सिर्फ़ एक पहलू को ही नहीं देखना चाहिए, दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए। तो अब देखिए इसका क्या होता है। चलिए नीलय जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि रिपोर्टर्स टॉक में आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी अलग टॉपिक के साथ आपके पास हाज़िर होंगे।